हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सभी भक्तों का स्वागत है शिव भक्ति सागर में। आप सभी भक्तों को माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है और इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में जया एकादशी का विशेष उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि यह एकादशी समस्त पापों को हरने वाली होती है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करता है। इसे करने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि यह एकादशी का व्रत व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्त कराकर मोक्ष प्रदान करने में सहायक होता है। जो भी श्रद्धालु इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वैकुंठ प्राप्ति का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तो बोले भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे जया एकादशी की व्रत कथा। तो आप सभी भक्तजन इसे बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्रवण कीजिएगा। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और चरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आपकी कृपा करके माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा का वर्णन करता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए
और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत भी बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमें यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही अपना दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सभी को बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि से मुक्ति हुई है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, अपितु हम लोग भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने सभी यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और वहीं राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी
माता का पूजन किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया, लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और छोटी बेटी से पहले नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। और यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। तब राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर ले आते हैं और वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई और उसने फिर अपनी छोटी बहन के पास जाकर प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु का एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी और मेरी मृत्यु हो गई। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। और छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति उस तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। और फिर अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू किया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइए, अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। तब अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि तुम यह क्या कह रही हो। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या कब किसको हो जाए कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिनों बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। और जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने लगी तो उसकी बड़ी बहन
छोटी बहन के कमरे में जाकर उस तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको भी अपने गले में धारण कर लेती है। और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। और राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तब राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि यदि तुमने यह बात बाहर आकर किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। और राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया और राजा की बड़ी बेटी पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी क्या इज्जत होगी। आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के वस्त्र पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया और विवाह होने के बाद भी राजकुमार ना तो उससे बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहाँ पर उसने कुछ सैनिकों को महल के पास पहुंचकर देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है और राजकुमार यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई और राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। तब राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उसी पलंग पर लेटी हुई राजा की छोटी के बेटी के साथ ले लिए, अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। और देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा।
तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त का दर्द दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति कराई। तब वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वह वहाँ से चला जाता है। राजकुमार को बाहर निकलता हुआ बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र को के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। तो बड़ी बहन अपनी नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए ग्यारस माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर कमरे में चली जाती है। वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर वहाँ से उसे ले जाती है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। और एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी माता से उनके गले का हार मांग लो। पिता की बात मानकर राजकुमार का बेटा अपनी माता जी के पास जाता है और कहता है, माता मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह उस हार को उस बच्चे को दे देती है और तुरंत हार को ले जाकर वह अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद राजा के पास जाता है और उनको सारी बात बता देता है। तब राजा अपने बेटे की क्रूरता सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं और इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। अतः हे ग्यारस माता, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी के जीवन से दुखों को दूर कर उनके जीवन में सुख समृद्धि देना। और तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री उमापति शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो। आइए भक्तजनों, श्रवण करते हैं एकादशी के अवसर पर सुनी जाने वाली ग्यारस माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मैया जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की तेनी माता, गण गौरव की तेनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी
विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षठ तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली नाम वरुधनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरुधनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में, जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशनि नाम कहायो, देवशनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला हो ये पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। प्रिय भक्तजन, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दित स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। हरे कृष्ण।